जी, मुंबई का किंग कौन, ये तो स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में महायुति को बढ़त नजर आ रही है। 1000 का आंकड़ा, अलग अलग वोट्स को अगर हम जोड़ दें तो महायुति ने 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 1055 सीटों पर महायुति, पूरे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो 1055 सीटों पर महायुति आगे चल रहा है। 29 निकाय चुनाव का रुझान जी न्यूज आपको दिखा रहा है। 22 निकायों में, देखिए पहले 20 था, यह आंकड़ा बढ़कर 22 हो गया है, यानी कि 2 और निकायों में भी बीजेपी प्लस ने, यानी कि बीजेपी और उनके सहयोगियों ने यहां पर बढ़त बना ली है। बहुत बड़ा ये फासला इसे कह सकते हैं। 29 में से 22, यानी कि सिर्फ 7 निकाय ही ऐसे बचे हैं जहां पर महा विकास अघाड़ी जिसकी बात की जाती है, जो विपक्षी गठबंधन है, उसके उम्मीदवार यहां पर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं अंकुर आपका रुख कर रहा हूं। अंकुर, 20 के बाद अब यह आंकड़ा 22 हो गया है, मतलब 29 में से 22 पर बीजेपी प्लस। जरा ये बताइए, बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय की क्या इस वक्त स्थिति, क्या माहौल है वहां, नजारा क्या है? अश्विन भी हमारे साथ जुड़े हुए, जरा उनके पास चल लेते हैं। अश्विन, कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है, जिस तरीके से अलग अलग निकाय को लेकर अपडेट है, ये तो बीजेपी की सुनामी कही जाएगी वहां पर लोकल बॉडीज के चुनाव जो हुए उसमें। जी बिल्कुल, देखिए ये एक तरह से मिनी विधानसभा चुनाव के तौर पर हम देख सकते हैं। और जब मैंने मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम करीब 23-24 जो है महानगर पालिकाओं पर हमारा जो है कब्जा होगा। और जिस तरह से 22 महानगर पालिकाओं में रुझानों के मुताबिक आगे दिखाई दे रही बीजेपी और उनका गठबंधन, तो ऐसे में लगता है कि जो ग्राउंड रियलिटी थी वो बीजेपी ने पूरी तरह से समझी थी। और यही कारण है कि जब वो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे तो ये बातें रख रहे थे। और ख़ासतौर पे मुंबई को लेकर बहुत ज़्यादा जो है बीजेपी आगे रही। शुरुआत ही उन्होंने प्रचार की मुंबई से करी, और अपने प्रचार का समापन भी जो एक बड़ी रैली की गई मुंबई से की। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ठाकरे बंधुओं का देखें तो मुंबई, नासिक और थाने, इन 3 जगहों पर ही ठाकरे बंधुओं ने रैली की। मतलब जहां पर उनका शुरुआत से ही, जहां पर उनका वर्चस्व रहा, वहां पर वो ठीक ठाक परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। मातोश्री में आप खड़े हैं, आप कह रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा हलचल नहीं। मैं अंकुर का एक बार रुक करूंगा। अंकुर, अभी तक की तस्वीर के मुताबिक तो बीजेपी गठबंधन इस वक्त उसकी तो बल्ले बल्ले 29 में से 22 निकायों पर वो आगे है। तो जरा बताइए प्रदेश मुख्यालय का नजारा क्या है बीजेपी का वहां? बिल्कुल, पहले तस्वीरों के साथ इसके साथ मैं बयां करता हूं, सुबह ये सब नहीं था, कोई इस तरह का नहीं। अभी पूरे बीजेपी कार्यालय को भगवे रंग से यहाँ से इन्होंने सजाना शुरू कर दिया है। पर्दे यहाँ पे लगा दिए गए हैं। कॉर्डन, जो पूरा इलाका यहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया है, वो पूरे इलाके में आप देखिए, पूरा इलाका जो भी कॉर्डन ऑफ किया गया है उस पर पूरा भगवा रंग का पर्दा यहाँ पर लगाया गया है। अंदर यहाँ पर कोशिश है, इंतजार किया जा रहा है, यहाँ पर बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। अभी फिलहाल कार्यकर्ता नहीं आए हैं, लेकिन जो बड़े जो उनका आने का जो सिलसिला है अभी शुरू होगा थोड़ी देर के बाद। उसके बाद यहाँ की रौनक अलग होगी। फिलहाल जो स्टाफ है वो उस चीज़ को मेंटेन कर रहा है कि जब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जश्न शुरू होगा या जुलूस शुरू होगा, जैसा हम दिख रहा है, मैं लगातार कह रहा हूं कि सुबह ऐसा माहौल नहीं था। सुबह बहुत डल माहौल था, एक संकोच था रिजल्ट्स को लेकर। अब वो चीजें बदलती हुई जा रही हैं। मुझे लग रहा है अंकुर वो संकोच, ये टैली देख करके वो संकोच दूर हो रहा है।